तो नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 2 मार्च 2026। सबसे पहले देखिए अपडेट है खंड शिक्षा अधिकारी भर्ती को लेकर के कि सीधी भर्ती से भरे जाएंगे बीईओ के पद। प्रदेश के खंड शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों को अब सीधी भर्ती से ही भरा जाएगा। सरकार ने खंड शिक्षा अधिकारियों के रिक्त पदों को सीधी भर्ती एवं पदोन्नति से भरे जाने की 80-20 की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। साथ में बीईओ के सभी पदों को अब लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए अब नए सिरे से बीईओ की नियमावली तैयार की जाएगी। इससे बीईओ के पदों को भरे जाने में देरी की आशंका व्यक्त की जा रही है। नतीजा, बीईओ के पद पर भर्ती की राह देख रहे अभ्यर्थियों को अभी इंतजार करना होगा। पूर्व में बेसिक शिक्षा निदेशालय ने भर्ती नियमावली में केवल संशोधन का प्रस्ताव भेजा था, जिसे कार्मिक विभाग ने अमान्य कर पूरी नियमावली को नए सिरे से ड्राफ्ट करने का निर्देश दिया है। ऐसे में अब प्रदेश भर में बीईओ के रिक्त पद जो 161 पद करीब खाली हैं, इन पदों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने में अब काफ़ी लंबा समय लगेगा। देखिए, नियमावली में अभी तक संशोधन होना था तो 3-4 साल लग गए हैं। अब नए सिरे से नियमावली बनेगी तो 5 साल और मान लीजिए। कुल मिलाकर के ये भर्तियां लंबे समय के लिए फंस गई। कम से कम बहुत जल्दी करेंगे तो 2 साल से नीचे तो कर ही नहीं पाएंगे। ये सरकार है और यहाँ पर सिर्फ खाना पूरी होती है, लेट लतीफ़ी होती है। चुनाव सिर्फ समय से होते हैं, बाकी कुछ भी समय से नहीं होता है। तो अब बीईओ के जो भी अभ्यर्थी हैं उन सभी के लिए एक बड़ी अपडेट है और एक बैड न्यूज कह सकते हैं। थोड़ी सी खुशखबरी की बात ये कि अब सभी पद जो है 100% पद आपके सीधी भर्ती से भरे जाएंगे, लेकिन कब भरे जाएंगे ये बड़ा संशय वाला काम है। तो कुल मिला करके अभी आप लोग 2 साल कम से कम शांति से बैठ जाइए। यहाँ पर देखिए, परीक्षा केंद्रों पर जैमर अनुमति लेकर ही देना होगा ब्यौरा। परीक्षाओं के दौरान नकल या दूसरी गड़बड़ियों को रोकने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले जैमर को लेकर केंद्र सरकार ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसमें परीक्षा कराने वाले संस्थान अब बगैर अनुमति के जैमर का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। साथ ही उन्हें लो फ्रिक्वेंसी के जैमर का ही इस्तेमाल करना होगा, ताकि इसका प्रभाव परीक्षा केंद्र के बाहर रहने वाले लोगों व आबादी पर नहीं पड़े। वहीं किन परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाने, इसका पूरा ब्यौरा भी पहले ही देना होगा। यूजीसी ने देश भर के सभी विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों के साथ नई जैमर गाइडलाइन को साझा करते हुए सख्ती से इसे मानने के निर्देश दिए हैं। इस गाइडलाइन को हाल ही में केंद्र सरकार के कैबिनेट सचिवालय के सचिव सुरक्षा ने जारी किया है। यूजीसी से बड़े अधिकारियों के मुताबिक इस गाइडलाइन तब तैयार किया गया है जब देश भर में परीक्षा केंद्रों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में परीक्षाओं के आयोजन से जुड़ी एजेंसियां इसका धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रही हैं। तो कुल मिलाकर के आप लोग जानते हैं, परीक्षा केंद्रों में किसी भी तरह की नकल को या किसी भी चीज़ को रोकने के लिए जैमर का प्रयोग होता है। लेकिन जैमर जो प्रयोग होता है उससे परीक्षा केंद्रों के लिए तो ठीक है, लेकिन बाहर के जो लोग रहते हैं, जिसका घर परीक्षा केंद्र के आसपास पड़ता है, ऑफिस पड़ता है, उनके लिए समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। वो लोग भी इंटरनेट इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिसको देखते हुए यहाँ पर कहा गया है कि इसको जो है पहले अनुमति लेना पड़ेगा। अनुमति लेने के बाद लो फ्रिक्वेंसी के जैमर लगाए जाएँ, ताकि बाहर जो भी व्यक्ति हैं उन पर इसका कोई भी प्रभाव ना पड़े। 69 शिक्षक भर्ती को लेकर के अपडेट है कि 19 मार्च के बाद विधान भवन का करेंगे घेराव। 69 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में न्याय की मांग को लेकर के आरक्षण पीड़ित याची अभ्यर्थियों ने बैठक कर 19 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई के लिए रणनीति तय की। अभ्यर्थियों ने उत्तर प्रदेश सरकार से अपने पक्ष में याची का लाभ प्रस्ताव पेश करने की मांग की। साथ ही यह भी कहा कि यदि 19 मार्च को सरकार ने प्रस्ताव नहीं रखा तो अभ्यर्थी लखनऊ में विधान भवन का घेराव करेंगे। तो आप लोग जानते हैं, काफ़ी लंबे समय से प्रयासरत हैं। 2019 की भर्ती है और 2026 आ गए, अभी तक इन छात्रों को न्याय नहीं मिला है। लगातार ये छात्र इधर से उधर भटक रहे हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि मुख्यमंत्री योगी के आदेश के बावजूद राज्य कर्मचारियों और शिक्षकों को नहीं मिला वेतन। होली के त्यौहार को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से फरवरी महीने का वेतन फरवरी में ही जारी करने के स्पष्ट निर्देश के बाद भी
वेतन व पेंशन खातों में नहीं पहुंच सकी है। अब 2 से 4 मार्च तक सार्वजनिक अवकाश है। वेतन न मिलने पर विभिन्न कर्मचारियों व शिक्षक संगठनों ने नाराजगी जताई है। आपको बता दें 25 फरवरी को ही आदेश हो गया था कि जो वेतन है कर्मचारियों को वो 28 फरवरी को हर हाल में दे दिया जाए। इसी के कारण 28 फरवरी को 4th सैटरडे का बैंकों का अवकाश होता है, लेकिन उसके बावजूद भी 3 मार्च की छुट्टी को निरस्त करके 28 फरवरी को बैंक खोले गए। लेकिन उसके बावजूद भी 28 फरवरी को वेतन और पेंशन नहीं मिल पाया। इससे जो कर्मचारी हैं वो नाराज हैं। विद्युत विभाग से भर्तियों को लेकर के यहाँ पर देखिए अपडेट है 27 फरवरी की। यहाँ पर आपको डेट मिलेगी जिसमें बताया गया है समस्त ऊर्जा निगमों में सहायक अभियंताओं के रिक्त पदों के सापेक्ष चयन हेतु विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से नोटिफिकेशन जारी किए जाने के संबंध में यहाँ पर बताया गया है कि ऊर्जा निगमों में सहायक अभियंताओं के लगभग 600 पद रिक्त हैं, जिसमें पावर कॉरपोरेशन में लगभग 500 से अधिक पद खाली हैं सहायक अभियंताओं के, और इसी प्रकार अलग अलग जगह पर पद खाली हैं। तो कुल मिलाकर के कहा गया है कि विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से सहायक अभियंताओं के रिक्त पदों के सापेक्ष में नोटिफिकेशन जारी करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें। तो ये आदेश दे दिया गया है। कुल मिलाकर के मांग की गई है राज्य विद्युत परिषद अभियंता संघ की तरफ से। और यहाँ पर जो है अगली अपडेट है एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की भर्तियों को लेकर के। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स नई दिल्ली ने नर्सिंग ऑफिसर के 2500 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्तियां विभिन्न एम्स में केंद्रीय चिकित्सा संस्थानों में की जाएंगी। इच्छुक अभ्यर्थी 16 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो योग्यता है वो है BSc ऑनर्स नर्सिंग, BSc नर्सिंग, BSc पोस्ट सर्टिफिकेट, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग की डिग्री, 12वीं पास होना चाहिए, जनरल मिडवाइफरी में डिप्लोमा हो, साथ ही 50 बिस्तर वाले अस्पताल में 2 वर्ष का कार्य अनुभव हुआ है। स्टेट इंडियन नर्सिंग काउंसिल में नर्स एंड मिडवाइफ के रूप में रजिस्टर्ड हैं। वेतन यहाँ पर अच्छा खासा 44,900 से इसकी स्टार्टिंग होगी बेसिक पे में। 18 से 30 वर्ष तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया जो होगी वो ऑनलाइन होगी। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। एम्स की वेबसाइट से जाकर के आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ देखिए अपडेट है कि विदेश में नौकरी के लिए हर राज्य बनाएगा अपनी एजेंसी। भारतीयों के लिए विदेश में रोजगार के मौके बढ़ रहे हैं, लेकिन इसके साथ ही धोखाधड़ी के मामलों में भी इजाफा हुआ है। इसे ध्यान में रखते हुए विदेश मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि वे विदेशों में रोजगार के लिए कम से कम अपनी एक सरकारी एजेंसी का गठन करें। विदेश मंत्रालय के सूत्रों ने कहा कि पिछले साल एक संसदीय समिति की सिफारिशों पर अमल करते हुए सभी राज्यों से इस बारे में बात की जा रही है। जैसे ही राज्य इन एजेंसियों का गठन करेंगे, विदेश मंत्रालय रोजगार की संभावनाओं वाले देशों के साथ उनके द्विपक्षीय समझौते भी कराएगा। तो जाहिर सी बात है विदेशों में बहुत लोग जाते हैं नौकरी करने, लेकिन कई तरह की समस्याएं आती हैं तो फिर वो परेशान होते हैं। तो इसीलिए इसके लिए एजेंसी होना ज़रूरी है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के वीडियोज़ के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।